हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है? आपको बताना है कि किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए कालागढ़ बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी मनेरी भाली बांध, ऑप्शन डी किसा बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध को राष्ट्र की गांव की संज्ञा भी दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2000 किलोवाट का विद्युत परियोजना है। तो 2000 किलोवाट का विद्युत परियोजना कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कुलागाड़, ऑप्शन बी चकौटी, ऑप्शन सी तालेश्वर पिथौरागढ़, ऑप्शन डी सुरिनगाड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि 2000 किलोवाट की विद्युत परियोजना कौन सी होगी। आपका सही उत्तर है कचौटी। और ये कचौटी जो बांध है ये कहाँ पड़ता है? आप बोलोगे पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा युग्म यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ का संबंध चमोली से, ऑप्शन बी भटवाड़ी का संबंध बागेश्वर से, ऑप्शन सी दुर्गापुर का संबंध नैनीताल से, ऑप्शन डी कि गैलोगी का संबंध देहरादून से। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भटवाड़ी, ये बागेश्वर यहाँ पे ये गलत दिया गया है। जबकि भटवाड़ी ये कहाँ पड़ता है? ये आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? आपको बताना है कि जमरानी बांध परियोजना ये कहाँ पर प्रस्तावित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा नैनीताल। तो जमरानी बांध परियोजना ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को कब समर्पित की गई? तो टिहरी जल विद्युत जो परियोजना है ये राष्ट्र को समर्पित कब हुई? ऑप्शन ए 20 जुलाई 2005, ऑप्शन बी 25 जुलाई 2006, ऑप्शन सी 26 जुलाई 2006, ऑप्शन डी 30 जुलाई 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि 30 जुलाई 2006 को टिहरी जल विद्युत परियोजना ये राष्ट्र को समर्पित की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है कि विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? आपको बताना है कि विष्णुगढ़ पीपलकोटी जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी साबरमती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा अलकनंदा नदी पर। तो विष्णुगढ़ पीपलकोटी जो जल विद्युत परियोजना है ये अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बतानी है आपको। ऑप्शन ए कोटली बेल जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी टिहरी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है उत्तराखंड की? इस प्रश्न का सही उत्तर का बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि टिहरी जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र की गांव की उपाधि भी दी गई है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि तपोवन परियोजना कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि तपोवन परियोजना ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी तपोवन, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी पौड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा?
आपका सही आंसर होगा कि तपोवन जो परियोजना है ये तपोवन में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि खटीमा जल विद्युत गृह का निर्माण कब हुआ। आपको बताना है कि खटीमा जल विद्युत गृह का निर्माण किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा 1956। तो 1956 में खटीमा जल विद्युत जो ग्रह है इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना बतानी है आपको। ऑप्शन ए 8 नवंबर 2001, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2001, ऑप्शन डी 11 नवंबर 2001। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 9 नवंबर 2001 को होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 200 किलोवाट की गौरी परियोजना कहाँ है। तो 200 किलोवाट की गौरी परियोजना बतानी है आपको, किस जिले में होगी। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चंपावत। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि ये जो गौरी परियोजना है ये चंपावत में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 600 किलोवाट की तालेश्वर परियोजना कहाँ है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तालेश्वर परियोजना ये कितने किलोवाट की है। आप बोलोगे 600 किलोवाट की, और किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा ये पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है टिहरी जल विद्युत परियोजना की कितनी क्षमता है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता बतानी है आपको। ऑप्शन ए 2100 मेगावाट, ऑप्शन बी 2200 मेगावाट, ऑप्शन सी 2300 मेगावाट, ऑप्शन डी 2400 मेगावाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि 2400 मेगावाट का ये परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। कौन सी। टिहरी जल विद्युत परियोजना, जिसको राष्ट्र की गांव की उपाधि भी दी गई है। तो चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि धौली नदी पर 280 मेगावाट की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी टिहरी। तो आपको बताना है कि धौली गंगा पर कौन सी जल विद्युत धौली गंगा पर जो जल विद्युत परियोजना बनाई गई है वो कौन सी किस जिले में बनाई गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हनोल त्यूनी जल विद्युत परियोजना कहाँ सर्वेक्षित है। तो हनोल त्यूनी जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है, अर्थात कोटेश्वर बांध ये किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए भिलंगना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा भागीरथी नदी पर। ये कोटेश्वर जो बांध है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। तो छतरा बांध ये किस नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी टोंस, ऑप्शन डी भागीरथी। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा टोंस नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 800 मेगावाट की सुरिनगाड़ परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो
तो सूरिनगाड़ परियोजना बतानी है आपको, ये किस जिले में है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी चमोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ये पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। कौन सी परियोजना? आप बोलोगे सूरिनगाड़ परियोजना, और ये 800 मेगावाट की परियोजना है। अगला प्रश्न है कि गरांव परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गरांव परियोजना बतानी है आपको, किस जिले में है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी टिहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि गरांव परियोजना ये पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सोनप्रयाग परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोनप्रयाग जो परियोजना है ये बतानी है आपको, किस जिले में है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।